हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एक बार फिर से आ गया हूँ आप सबके सामने एक नया वीडियो लेके एक नए टॉपिक पे। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्रेजेंटली बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा विलन है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा भी होगा। और हम उसकी स्टडी करेंगे आज केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके मेडिकल यूसेस और उसके साइड इफ़ेक्ट्स। तो आज जिस कंपाउंड के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं वो है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसको बॉडी बिल्डिंग की भाषा में एम्प के नाम से जाना जाता है। और आजकल के यंगस्टर्स उसका बहुत रेकलेसली यूज़ कर रहे हैं और उसके नेगेटिव इफेक्ट से परेशान हो रहे हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं किसी भी आदमी को कोई भी एनाबॉलिक सब्सटेंस यूज़ करने के लिए प्रमोट नहीं करता हूँ। मैं ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव पर्पस के लिए बना रहा हूँ। तो सो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। तो अब हम जल्दी से चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जो है AMP, एम्प यानी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो AMP तक पहुंचने से पहले हमें यह पता करना ज़रूरी है कि ये जो कंपाउंड है ये बनता कैसे है। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो सेल्स से बनी हुई है और सेल्स में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसे एडेनोसिन कहते हैं। तो सबसे पहले जो हम आर्टिकल कवर कर रहे हैं वो है एडेनोसिन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक केमिकल है जो हमारे ह्यूमन सेल्स में प्रेजेंट होता है और ये केमिकल जब फॉस्फेट के साथ कंबाइन होता है तो ये 3 डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है, जो जिनमें सबसे पहला है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जैसा कि आप पॉइंट नंबर 2 पे देख सकते हैं। अब इस एडेनोसिन का रोल क्या होता है हमारी बॉडी में? तो इस एडेनोसिन का रोल ये होता है कि जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं ये उनको देखता है और उनका सारा जो भी फंक्शन है उसको कंट्रोल करता है। और जो लास्ट पॉइंट हमारा है उसमें हम ये बताते हैं कि जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट ये इंटर कन्वर्टेबल हैं। आप ATP से ADP बना सकते हैं, ADP से AMP बना सकते हैं और वाइस वर्सा भी आप कर सकते हैं। मैं आपको इसका केमिकल फॉर्मूला थोड़ी देर में बताऊंगा, उसमें मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए, ये थी हमारी एडेनोसिन के बारे में। और अब हम चलते हैं हमारे जो फर्स्ट कंपाउंड हमारा जो बनता है, जो हमारी बॉडी का बेसिक कंपाउंड है जो हमारे सेल्स में बनता है, वो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का ऑर्गेनिक फॉर्मूला ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें हमारी एक साइड है एडेनोसिन के कंपाउंड की और एक साइड है हमारी फॉस्फेट की। तो जब एडेनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट एनाइंस जुड़ते हैं तो वो बन जाता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर 2 फॉस्फेट एनाइंस जुड़ रहे हैं तो वो बन जाएगा डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। और अगर सिर्फ एक फॉस्फेट का एनाइन जुड़ रहा है तो वो बन जाएगा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इनके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो अब हम चलते हैं हमारे यूसेस की तरफ कि हमारी बॉडी में जो ATP नेचुरली बनता है उसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले जो उसका काम है वो ये है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे सेल को, जो बाकी की एक्टिविटीज लिविंग प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। तो ये सबसे पहला इसका है यूज। जो दूसरा यूज ATP का है हमारी बॉडी में वो ये है कि हमारी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है ये, और नर्व इंपल्स प्रोपगेशन के लिए भी। नर्व इंपल्स प्रोपगेशन मतलब नर्वस सिस्टम में जितनी भी नर्व इंपल्सेस प्रोपगेट होती हैं, जितने भी सिग्नल्स हमारे ब्रेन को जाते हैं, उन सब के लिए भी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये तो थे इसके नेचुरल यूजेस, जो नेचुरली हमारी बॉडी में बनता है और उसको जो हमारी बॉडी के उसके लिए उसके यूजेस होते हैं। अब हम चलते हैं इसके आर्टिफिशियल क्या बेनिफिट्स हैं मेडिकल टर्म्स में, मेडिकली कब इसे बॉडी में दिया जाता है। तो सबसे पहले जो इसका जो यूज़ है मेडिकल टर्म्स में वो ये है कि इट इज़ गिवन टू द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम अक्यूट किडनी फेलियर्स। उनके अक्यूट किडनी फेलियर को ट्रीट करने के लिए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट उनको आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया जाता है इंट्रावेनस। उसके बाद जो सेकंड इसका यूज़ आ जाता है
वो आ जाता है ट्रीट करने के लिए पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, किसी भी तरह का जो रिलेशन है ब्लड प्रेशर से, उसको ट्रीट करने के लिए। और जो तीसरा उसका बहुत इंपॉर्टेंट जो इसका यूज होता है वो होता है सर्जरी के टाइम पे। सर्जरी के टाइम पे जब पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है और एनेस्थीसिया दिए जाने के बाद अगर उसके ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशंस होती हैं तो उन फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए भी आर्टिफिशियली एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट दिया जाता है। तो ये थे इसके मेडिकल यूसेस। और अब हम चलेंगे हमारे दूसरे कंपाउंड की तरफ जिसका नाम है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो जैसे कि मैंने आपको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का ऑर्गेनिक फार्मूला बताया था, उसी तरह से फार्मूला है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट का। इसमें डिफरेंस बस यही है कि एडेनोसिन के साथ यहाँ पे 2 फॉस्फेट एनाइंस जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये बन जाता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। पिछले ऑर्गेनिक फार्मूला में आपको ये वाला स्ट्रक्चर का बताना भूल गया था। ये एक शुगर बैकबोन अटैच्ड है एडेनोसिन और 2 फॉस्फोरस एनाइंस के साथ। इसके बिना जो है ये कंबाइन नहीं हो सकते। तो अब हम चलते हैं कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट का हमारी बॉडी में नेचुरली क्या यूज होता है। तो जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज हमारी बॉडी में है, ये फ्लो ऑफ एनर्जी को कंट्रोल करता है हमारे लिविंग सेल्स के बीच में। एसेंशियल टू द फ्लो ऑफ एनर्जी टू द लिविंग सेल्स। हमारे लिविंग सेल्स में जितनी भी एनर्जी, जो हम खाना खाते हैं, जो हम एनर्जी जिस चीज़ से भी लेते हैं, हमारे सेल्स में पहुंचाने का जो जरिया है वो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है। नेक्स्ट हम चलेंगे इसकी मेडिकल यूसेस की तरफ कि मेडिकल फील्ड में आर्टिफिशियली इसको कब दिया जाता है। तो सबसे पहले जब इसका मेडिकल यूज होता है वो होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम। हार्ट की डिजीज से जो परेशान होता है आदमी, जिसको कॉर्नरी डिजीज है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए एडेनोसिन डाइफॉस्फेट दिया जाता है। जो दूसरा यूज है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट का हमारी बॉडी में, वो उन लोगों के लिए है जो रिस्क पे हैं थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होने के। अब थ्रोम्बोएम्बोलिज्म क्या होता है? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स बाय अ ब्लड क्लॉट। हमारे बॉडी में अगर ब्लड वेसल्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है ब्लड क्लॉट, तो उस फिनोमिना को थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कहते हैं। और इसके रिस्क को कम करने के लिए पेशेंट्स को एडेनोसिन डाइफॉस्फेट दिया जाता है। जो नेक्स्ट हमारा और लास्ट मेडिकल यूज इसका है वो उन लोगों के लिए है जिनको स्ट्रोक से इफेक्ट होने का खतरा ज़्यादा होता है। द पीपल हु आर एट द रिस्क ऑफ हैविंग अ स्ट्रोक, उनको भी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट दिया जाता है। तो ये थे इसके मेडिकल यूजेस। और अब हम चलते हैं हमारे मेन कंपाउंड की तरफ, जो कि बॉडी बिल्डिंग में भी यूज़ हो रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। वो है AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये रहा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का ऑर्गेनिक फार्मूला। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें सिर्फ एक फॉस्फेट एनाइन जुड़ा हुआ है एडेनोसिन और शुगर बैकबोन के साथ। इसने कंपाउंड बनाया है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का यूज़ क्या है हमारी बॉडी के अंदर? तो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ जो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का वो ये है कि जो हमारी सेल में जितने भी सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और उन सबको यही देखता है। इसी की वजह से वो प्रोसेसेस कैरी आउट हमारी बॉडी में होती हैं। जो सेकंड इसका इम्पॉर्टेंट यूज़ हमारी बॉडी में है वो ये है कि ये सिंथेसिस ऑफ RNA में भी हेल्प करता है। अब RNA क्या होता है? RNA होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब राइबोन्यूक्लिक एसिड का हमारी बॉडी में वैसे क्या यूज़ होता है? वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोडिंग, डीकोडिंग करने में और रेगुलेशन करने में हमारे जीन्स में। तो उसके सिंथेसिस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। अब हम चलते हैं इसके मेडिकल यूसेस की तरफ कि मेडिकल फील्ड में कब एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट पेशेंट्स को दिया जाता है। तो सबसे पहले जिन पेशेंट्स को ये दिया जाता है वो हैं जो हर्पीज़ की प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। जिन लोगों को हर्पीज़ होता है तो हर्पीज़ की ट्रीटमेंट के लिए एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट दिया जाता है। जो दूसरा इसका मेडिकल यूज़ है वो है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोफीरिया। अब प्रोफीरिया क्या होता है? प्रोफीरिया होता है प्रोफिरिन हमारी बॉडी में कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी हेमोग्लोबिन के रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब हमारी बॉडी में प्रोफिरिन नहीं बन पाते हैं और किसी कंपाउंड के बिल्डअप बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से, तो तब हम प्रोफीरिया से इफेक्ट होते हैं। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट हम देते हैं। जो नेक्स्ट इसका मेडिकल यूज़ है वो बॉडी बिल्डर्स और स्ट्रेंथ एथलीट्स बहुत ज़्यादा उससे परेशान रहते हैं, वो है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बर्साइटिस। अब
हम जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो बहुत हैवी लिफ्टिंग करते हैं और काफ़ी लंबे समय तक लिफ्टिंग करते रहते हैं, जिसके कारण हमारे जॉइंट्स जो हैं वो वियर आउट हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि हमारे जॉइंट्स के अराउंड वो एक फ्लूइड का सैक बना लेती है। हमारे जो जॉइंट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहे, उनको खुद प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक सैक बना लेती हैं और उस सैक में पेन होता है और वो जो सैक होता है उसे हम बर्साइटिस कहते हैं। वो सैक आपकी एल्बोज़ में भी हो सकता है और आपके नीज़ में भी हो सकता है। अगर एल्बो में होगा तो वो एल्बो बर्साइटिस हो जाएगा और जो नीज़ में होगा वो नी बर्साइटिस हो जाएगा। तो बर्साइटिस की ट्रीटमेंट में भी हम एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट यूज़ करते हैं। जो लास्ट हमारा इसका यूज़ है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरिकोज वीन्स। वेरिकोज वीन्स होती हैं, आपने देखा होगा कई बॉडी बिल्डर्स में भी होती हैं कि वीन्स का एक गुच्छा हमारी स्किन पे दिखता है। बहुत ज़्यादा वीन्स एक्यूमुलेट हो जाती हैं एक जगह पे, उस कंडीशन को वेरिकोज वीन्स रहती हैं कहते हैं। और वेरिकोज वीन्स का एक नुकसान ये होता है कि जिनको वेरिकोज वीन्स होती हैं उनको हार्ट के प्रॉब्लम होने की उतने ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गाइस ये थे तीनों कंपाउंड जो कि एडेनोसिन से बनते हैं। और अब हम चलते हैं हमारे एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट के जो यूजेस बॉडी बिल्डिंग में हो रहे हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो गाइस अब जब हमने इनकी सारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज स्टडी कर ली हैं तो अब मैं आपको बताऊंगा कि बॉडी बिल्डिंग और स्ट्रेंथ एथलीट्स की गेम में ये कैसे आया। तो जैसे कि आपको पता है कि ये कोई नया ड्रग नहीं है, मेडिकल पर्पसेस के लिए काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहा है, पर जो बॉडी बिल्डिंग के सीन में ये अभी नया ही आया है और ये इतनी तेज़ी से आया है कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पीपल जो जिम जा रहे हैं वो इसका यूज़ कर रहे हैं। तो अब वैसे तो इसका कोई प्लेस है नहीं बॉडी बिल्डिंग में, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के लिए इसका कोई यूज़ है नहीं। जो भी बेनिफिट्स ये प्रोवाइड करता है वो हम सप्लीमेंटेशन से भी कर सकते हैं। और जो इसका असल यूज़ है, जो कमर्शियली मार्केट में इसका यूज़ होता है, वो रेस हॉर्सेस को ये दिया जाता है जो डर्बी में दौड़ते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर लाखों और करोड़ों की बेट्स लगी रहती हैं। इसलिए ये उन हॉर्सेस को दिया जाता है। ये आईवी भी दिया जाता है और इंट्रामस्कुलर भी दिया जाता है। ह्यूमंस में भी इसकी एडमिनिस्ट्रेशन वैसे ही रहती है, पर इसका कोई ह्यूमंस में पॉजिटिव इफेक्ट एज सच है नहीं। तो अब हम चलते हैं इसके कुछ प्रोज की तरफ कि ये ह्यूमन बॉडी में या हॉर्सेस की बॉडी में कह लीजिए कि ये कैसे असर करता है। तो मोस्टली जो ये लिया जाता है ये प्री वर्कआउट लिया जाता है, वर्कआउट से पहले। वर्कआउट से पहले लेने का मतलब इसका ये रहता है कि एक तो आप वर्कआउट करते टाइम आपको फटीग नहीं होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट काम इसका रहता है कि ये फटीग नहीं देगा, आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा। आप वेट ज़्यादा उठाएंगे, आप लंबे समय तक वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर इसे लोग स्टेज पे, बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट पे, स्टेज पे जाने से पहले भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कार्ब डिप्लीटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे होते काफ़ी टाइम से, तो उनकी चलने फिरने की भी हालत नहीं होती है। तो स्टेज में एक्स्ट्रा परफॉर्म करने के लिए, एक इंटेंस परफॉर्मेंस देने के लिए वो कुछ स्टेज पे जाने से कुछ टाइम पहले भी एम्प का इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलेंगे इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की तरफ। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को लेने के। तो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट जो हम फेस कर सकते हैं वो ये है कि हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। होगा क्या कि आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, यू विल बिकम एडिक्टेड टू एम्प, और हर रोज़ आपको जिम जाने से पहले इसे एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, इसे लेना पड़ेगा, तभी आपका जिम जाने का मन करेगा। और जब आप नहीं जाओगे तो आप डिप्रेशन में आ जाओगे। तो सबसे पहला तो इसका इफ़ेक्ट हो गया डिप्रेशन। दूसरा एंग्जाइटी। एंग्जाइटी दो तरह से होगी। एक, इसको लेने के बाद आपका हार्ट रेट अप जाएगा, तो हार्ट रेट हाई होने की वजह से भी आपको एंग्जाइटी होगी। और दूसरा, जब आपका हार्ट रेट बहुत लो हो जाएगा, जब आप इसको यूज़ करने के बाद घर आ जाओगे, काफ़ी टाइम तक बैठोगे, तो उसके बाद फिर आपको इसको दोबारा लेने का मन करेगा, तो वो एंग्जाइटी एक अलग होगी। जो इसका तीसरा साइड इफ़ेक्ट है वो है इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब कि आपकी रात की नींद गई, आप रात को सो नहीं पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप, जिससे कि आपकी और हेल्थ इश्यूज भी आना शुरू हो जाएंगे। फोर्थ जो साइड इफेक्ट है वो है ड्रॉप इन आईक्यू लेवल। इसका प्रोलॉन्ग्ड यूज़ करने से आपके आईक्यू लेवल में भी ड्रॉप आ जाएगा और आपके जो इंटेलिजेंट कोशेंट है वो वैसे ही कम हो जाएगा।
आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचना समझना उसकी शक्ति भी कम हो जाएगी। जो नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट है वो है हार्ट अटैक। अब जैसे आप इसको एडमिनिस्टर करोगे तो आपका हार्ट रेट अप जाएगा। हार्ट रेट अप जाएगा तो ऑब्वियसली आपके हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर गलती से आपने नॉर्मल डोसेज से थोड़ा ज़्यादा इसको अपनी बॉडी में डाल लिया तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। जो लास्ट इसका साइड इफ़ेक्ट है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। आप अपनी सेक्सुअलिटी से भी हाथ धो सकते हैं अगर आप इसका प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं। तो गाइज़, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही कहूँगा कि इस ड्रग को आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग सीन में हर जिम में इसका यूज़ हो रहा है और लोग बिना सोचे समझे इसको यूज़ कर रहे हैं। ये सब बेनिफिट्स जो ये देता है आप नेचुरली सप्लीमेंटेशन से भी ले सकते हैं और थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके भी आप सेम रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। इस ड्रग की बॉडी बिल्डिंग में कोई जगह नहीं है। सो प्लीज़ अपना जो डिसीजन है वो वाइजली लें, और कोई अगर आपको मोटिवेट करता है ये चीज़ लेने के लिए तो आप इसे ना लें और उसे भी कहें कि वो ना ले। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको पता लग जाए कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है। तो गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप हसलिंग एंड स्टे मोटिवेटेड।